माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। अच्छा, आप ये देखिएगा कि आपका नाखून जल्दी बढ़ता है या आपका नाखून धीरे बढ़ता है या बहुत धीरे बढ़ता है। आपका नाखून लाल है कि काला है कि बैंगनी है। आपके नाखून पर सीधी रेखाएं हैं कि आपके नाखून पे स्पीड ब्रेकर्स हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वही चिंता की बात है। अब नाखून से स्वास्थ्य का सीधा संबंध क्या है, इस विषय पर हम बात करेंगे। लेकिन सावन का महीना है तो एक बार जरा जोरदार तरीके से बोलिए बम बम भोले। सावन के महीने में रोजाना जलाभिषेक करें और शिव जी को याद करें, ओम का जप करें। निश्चित रूप से आपको शिव जी की कृपा से बहुत सुख मिलेगा जीवन में। नाखून पर हम बात करना शुरू करते हैं। यदि आपका नाखून तेजी से बढ़ता है, बहुत जल्दी नाखून बढ़ता है और आपको हर हफ्ते में या 8-10 दिन के अंदर ही अंदर नाखून काटने पड़ते हैं, ये अच्छी निशानी है। इसमें उन लोगों की बात तो मैं नहीं कर सकता जो लोग नाखून बढ़ाते हैं, लेकिन सामान्यतः यदि आपका नाखून कटने लायक हो जाता है 8 से 10 दिन के अंदर, ये एक अच्छी निशानी है। लेकिन यदि आपका नाखून 15-16 दिन में कटने लायक होता है या उससे ज़्यादा वक्त लेता है कटने के लिए, यह अच्छी निशानी नहीं है। सामान्यतः नाखून कटने के तीसरे से 5वें दिन के भीतर भीतर नाखून ऊपर आ जाना चाहिए, यानी आपकी जो उंगली का ऊपरी हिस्सा होता है उसके लगभग वो आ जाना चाहिए। अगर नाखून की ये ग्रोथ है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका नाखून 15-16 दिन में इतना बड़ा होता है कि वो कटने लायक है, ये अच्छी निशानी नहीं है। क्या होता है इससे? यदि नाखून किसी व्यक्ति के बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उसका स्वास्थ्य कमज़ोर है, उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, उसके शरीर में आयरन की कमी है, उसका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। और कितना गजब का इंडिकेशन है ये, बस आप डॉक्टर साहब से मिल लीजिए और उनसे समस्या का समाधान करवा लीजिए। ऐसे ही कुछ लोगों के नाखून पर खड़ी धारियां आने लगती हैं, ये बहुत खराब निशानी है। यदि आपके नाखून पर खड़ी धारियां आ रही हैं तो ये इस बात का द्योतक है, इस बात का ये संकेत है कि आपके रक्त में परेशानी बढ़ने वाली है। पहले से पता चल जाएगा। जी हाँ, रक्त में परेशानी बढ़ने वाली है। अब आपको क्या करना होगा? ढेर सारा जल पीना होगा और गरिष्ठ भोजन करना छोड़ना होगा और दही का सेवन दिन में कर लेना होगा, ठीक है ना। ऐसी समस्त चीज़ें जिनसे रक्त शुद्ध होता है, जैसे चिरायता, जैसे गुगल, इसका सेवन करना होगा। वैसे चिरायते का सेवन यदि आप रोज़ करते हैं, लगभग एक चाय की चम्मच भर के चिरायता जल से लेते हैं, तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपका रक्त शुद्ध होगा और दूसरा आप मुझे दिन में 2 बार ज़रूर याद किया करेंगे, क्योंकि चिरायता बहुत कड़वा होता है। इसीलिए ये नाखून हमारे ज़बरदस्त इंडिकेटर्स हैं हेल्थ के, स्वास्थ्य के। तो नाखूनों में बैंगनी रंग आ जाता है, कभी काला रंग आ जाता है, कभी लाल रंग आ जाता है। नाखूनों के नीचे जो चंद्रमा बनता है, नाखूनों के नीचे सफ़ेदी आ जाती है। इस सबका क्या अर्थ है भाई? बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है और इसी अर्थ को मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि सोचिए, आपने नाखून देखा अपना, या आपने अपने घर के लोगों का नाखून देखा, डॉक्टर साहब के पास जाकर पूछ लिया कि डॉक्टर साहब ये परेशानी है, तो डॉक्टर साहब ने टेस्ट करा दिया, दवाई आपको मिल गई, आप एकदम फिट एंड फाइन हो गए। ऐसे ऐसे इंडिकेशन प्रभु ने हमें दिए हैं, बस हम उन इंडिकेटर्स को देखना सीख लें। मैं आपको सिखाता रहूँगा। जैसे जीभ का बताया था, कान का बताया था, आज नाखून का बता रहा हूँ। लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के दिन भर का हाल अभी बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम नाखूनों के रंग से नाखूनों को जानेंगे। नाखूनों की मोटाई बहुत महत्वपूर्ण है, वो जानेंगे। नाखून
पतला है टूट जाता है, या मोटा है बहुत सख्त है, या कछुए की शेप में है, या दबा हुआ है, ये सारी चीजें अभी हम जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के हाल को जानने के बाद। मेष राशि, दिन आपके लिए बेहतर है, अच्छा कार्य करने की कोशिश कीजिएगा और इस दिन प्रलोभन से थोड़ा बच के रहिएगा। कोई आपको लोभ में फंसा सकता है और उसके बाद आपको नुकसान दे सकता है। उपाय क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय का जप करिए, अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, बहुत कुछ करना है अभी। आज का दिन आपको आपके लक्ष्य की ओर बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। अच्छे लोगों से मुलाकात कीजिए, कोई प्लानिंग कीजिए। बस अपने सर, कमर, पेट और पैर का ध्यान आपको जरूर रखना होगा। उपाय क्या करना है? अगर संभव हो सके तो अर्गला स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए, और यदि संभव नहीं हो सकता तो शक्कर का दान करके फिर अपने काम पर जुट जाइए। मिथुन राशि, समय आपके लिए प्रतिकूल है, भाग्य पक्ष साथ नहीं दे रहा है, इसलिए दिमाग से काम लीजिएगा, धैर्य से काम लीजिएगा और बहुत मेहनत कीजिएगा। आज उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर ओम घड़ी सूर्याय नमः का अभी जप कीजिए, जितना भी वक्त हो आपके पास, और जब जप करते हैं तो ध्यानस्थ होकर करते हैं। ऐसा करके जुटिए अपने काम पर, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, वक्त आपके लिए थोड़ा सा परेशानियां ला रहा है। आप थकन महसूस कर सकते हैं, अवसाद या चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं, एक अजीब सा डिप्रेशन आपके अंदर होगा। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये काम नहीं हो पाएगा, ऐसा आपके अंदर हो सकता है। बड़े बुजुर्गों से संबंध खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उपाय, ओम का जप कीजिए अभी बैठकर, और ढेर सारा पानी पीजिए, और दिन में थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहिएगा। पानी पीने से चंद्रमा मजबूत होता है, मन शांत होता है। हम लोग नाखून की बात करते हैं। यदि आपका नाखून पतला है, मोटा है, तो ये कैसे परिणाम देने वाला है? नाखूनों का रंग बहुत महत्वपूर्ण है। रंग से ही चर्चा शुरू कर देते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का मंगल खराब होना शुरू होता है, या मंगल पर शनि का प्रभाव आना शुरू होता है, और अगर मैं इसे साधारण भाषा में कहूं तो किसी व्यक्ति की हड्डियां यदि कमजोर होनी शुरू होती हैं, शरीर में आलस्य आना शुरू होता है, यदि शरीर कमजोर होना शुरू होता है, संतान उत्पत्ति की क्षमता प्रभावित होनी शुरू होती है, तो ऐसे व्यक्ति के नाखूनों से लालिमा कम होती चली जाती है, नीलापन बढ़ता चला जाता है। देखिए कितना गजब का इंडिकेटर है ना हमारे नाखूनों में। ऐसे में क्या करना चाहिए? वो सारा भोजन जिसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू 0 है, यानी जंक फूड, उसे छोड़ देना चाहिए। और ऐसे में रोजाना 5 बादाम, 1 अखरोट और 10 किशमिश का सेवन सुबह और शाम करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा भोजन जो तीखा है, खट्टा है, एसिडिटी करता है, उसे छोड़ देना चाहिए। और ऐसा भोजन जो शरीर में ताकत देता है, जैसे गुगल, ऐसे या गुगल से बनी हुई दवाई जो वैद्य जी बता देंगे, वह आपको जरूर लेनी चाहिए। शरीर में रसायनों की कमी का संकेत है ये नाखून, तो ऐसे में आपको शरीर में रसायन पूर्ण हो इसका प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 1 आंवला, 1 टमाटर, 1 चुकंदर, 1 नींबू, ये सारी चीजें आप ग्लास में तैयार करके जूस बना लीजिए और उसका सेवन कीजिए। जब जाड़े आए तो उसमें 1 या 2 गाजर भी डाल दिया कीजिए। शरीर में शक्ति आएगी, आप देखिएगा 1-2 महीने में आपके नाखून बेहतर होने लगे। बच्चों के दिमाग का एकदम आईना है नाखून, तो बच्चे, खासतौर से वो बच्चे जिन्हें बहुत पढ़ना है, जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, यह नाखून आपके बारे में क्या बता रहा है यह देखते हैं। बस एक व्यथा सुन लेते हैं। संजय जी से बात करते हैं। संजय जी हमारे साथ हैं। राम राम। राम राम। राम राम गुरु जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, बस अपने बारे में ये है कि बस ये जानना चाहता हूँ कि बाकी मैं अपना व्यापार करता हूँ, वो उसको सुचारू रूप से चला पाऊंगा या नहीं।
जी बिल्कुल चला पाएंगे, यद्यपि 2019 थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, लेकिन 2017 ठीक ठाक चलता रहेगा। फिर 2020 में विशेष परिवर्तन आपके जीवन में आने शुरू होंगे, तो उसमें आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। कुल मिला के स्थिति ये है कि आपके कोई भी कार्य रुकेंगे नहीं, आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। नाखूनों की बात हम कर रहे थे। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, आपके नाखून यदि नीले होने लगे हैं या उस पर बैंगनी रंग चढ़ने लगा है, नाखूनों में बीच बीच में बैंगनी रेखाएं आने लगी हैं, तब भैया बहुत अलर्ट हो जाइए। क्या करना होगा? एक तो प्राणायाम निश्चित रूप से शुरू कर दीजिए। सुबह सुबह कम से कम आधा घंटा प्राणायाम कर लीजिए, अन्यथा आपके रक्त में, आपके लंग्स में कहीं कोई बड़ी समस्या होगी, ये इस बात का इंडिकेशन दे रहा है। तो प्राणायाम करिए और तेज़ी से टहलिए और जम के पानी पीजिए। लेकिन कौन सा पानी? फ्रिज का पानी नहीं। मैं सदा मना करता हूँ, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए और सदा निवेदन करता हूँ कि सादा पानी या उबाल कर ठंडा किया हुआ या गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। लेकिन जिनके नाखूनों में नीला रंग आ रहा है, इन्हें हल्का गुनगुना पानी खाने के लगभग 15 मिनट बाद ज़रूर पी लेना चाहिए। भोजन हल्का, फल अधिक और जिसमें फाइबर्स हैं, ऐसे फलों का सेवन अधिक कीजिए, क्योंकि इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन कम हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने लगा है। ठीक, मेरी बात मानेंगे ना? अब सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल बता देता हूँ। विद्यार्थी जन जरूर सुनने कि उनका दिमाग नाखूनों से कैसे समझ में आ जाता है, और यदि कहीं कमजोरी है तो फिर अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, कुछ खास उपाय करने शुरू कर दें। सिंह राशि, वक्त ठीक ठीक है आपके लिए, लेकिन धन संबंधी निर्णय मत लीजिएगा, उससे नुकसान हो जाता है। यदि आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, चाहे अपना या अपने परिवार में किसी का, तो आप किसी बुजुर्ग को अपने साथ जरूर लेके जाएं, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करना है? आप इस दिन यदि छाते का दान करेंगे या काले कपड़े का दान करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। कन्या राशि, वक्त आपके लिए बेहतर है, दोपहर बाद आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस दिन जम के मेहनत कीजिएगा, जम के कोई कार्य विशेष कीजिएगा, लाभ होगा। उपाय क्या करेंगे? पीला वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा। तुला राशि, आज मन थोड़ा विहल व्याकुल हो सकता है, जिससे रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए मन को बहुत शांत रखें। उपाय क्या करेंगे? नमः शिवाय का जप करें और दूध का दाना जरूर कर दें। खास तौर से यदि किसी कार्य विशेष के लिए आप जा रहे हैं तो ये अवश्य कर दें। वृश्चिक राशि, आपको गुस्सा नहीं करना है, लेकिन कोई गुस्सा बारंबार आपको दिलाएगा, इस बात का इसलिए बहुत ख्याल रखिएगा। एक बात, दूसरी चीज यह है कि आज वाहन का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखकर चलने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? हंग हनुमते नमः का जप करिए अभी, या हनुमान चालीसा का पाठ करते करते अपना दिन शुरू करिए, तो वो सब ठीक है। नाखूनों के लिए एक बात का ध्यान जरूर रखना है, विशेषकर विद्यार्थियों को। देखो विद्यार्थियों, आपको दिमाग का बहुत काम करना है, इसलिए आपके नाखूनों पे यदि 2 चिन्ह आ रहे हैं तो आपका दिमाग कमजोर हो रहा है। एक अच्छे विद्यार्थी को 2 बार से अधिक किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छे विद्यार्थी से यह मेरा मतलब है जिसका दिमाग उसकी आशा के अनुरूप है। 2 बार से ज्यादा यदि आपको किसी चीज को पढ़ने की आवश्यकता होती है, ये अच्छी निशानी नहीं है। यदि बार बार आपको किसी चीज को याद करना या रटना पड़ता है, तो इसका मतलब आपका दिमाग कमजोर है। इसको बेहतर कीजिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। देखो बच्चों, यदि आपके नाखून के निचले हिस्से का चंद्रमा गायब हो गया है, यहाँ एक चंद्रमा सा बनता है, और ये चंद्रमा जितने नाखूनों में बनेगा उतना अच्छा है, जितना बड़ा बनेगा उतना अच्छा है। लेकिन यदि आपका वह चंद्रमा गायब हो रहा है तो दिमाग कमजोर हो रहा है। अभी उपाय बताता हूँ। दूसरी चीज,
यदि आपके नाखूनों पे कालापन आ रहा है, कुछ धारियां सी पड़ रही हैं, इसका मतलब आपका स्वास्थ्य अब आपको पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करने वाला है और ये बड़ी बाधा उत्पन्न करने वाला है। तीसरी बात, यदि नाखून की जड़ में सफेदी आ रही है तो यह अच्छी निशानी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? दिमाग कमजोर हो रहा है और कहीं ना कहीं रक्त और लिवर भी प्रभावित हो रहा है। विटामिन सी की भी आपके शरीर में कमी हो रही है। कुल मिला के मन और तन दोनों की शरीर की शक्ति बेहद कमजोर हो रही है। अगर हम इसे ज्योतिष की भाषा में कहें तो सूर्य और मंगल पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से सफलता में भी बाधाएं आएंगी और उधर स्वास्थ्य में भी बाधाएं आएंगी, या हम ऐसे कहें कि स्वास्थ्य की कमजोरी से सफलता में बाधाएं आएंगी। आपको करना क्या होगा? सुबह सुबह यदि आपको स्वास्थ्य अलाउ करता है तो शुद्ध शहद की बात हो रही है यहाँ, 1 चम्मच शुद्ध शहद लें। और ये कैसे लें? सूर्य के सामने 20 मिनट बैठे, उसके बाद इस शहद का सेवन करें और थोड़ा सा दूध पी लें। यदि आप पतले हैं तो ज़्यादा सा दूध भी पी सकते हैं। ऐसे लोगों को 1 सेब रोज़ खाना है। लेकिन सेब आजकल के युग में कैसे खाना है? जितना चमकीला सेब होगा उस पे मोम चढ़े होने की गुंजाइश उतनी अधिक होगी। इसलिए जब आप सेब बाजार से खरीदें तो 2 मिनट गुनगुने जल में उसको छोड़ दें, उसके बाद खूब अच्छे से रगड़ के साफ करके तब खाएं। आपको रसीले फलों का सेवन अधिक करना है और सूर्यास्त के बाद आप दही, चावल, रोटी इनका सेवन बहुत कम करेंगे। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो आप देखिएगा आपके नाखूनों का रंग बदलने लगेगा, शरीर की शक्ति बढ़ने लगेगी और आप बेहतर स्थिति में आते चले जाएंगे। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताकर मैं यह बताना चाहता हूँ, खास तौर से बेटियों को, माओं को, कि यदि उनके नाखून जल्दी टूटते हैं या बीच में से क्रैक हो जाते हैं या उनके नाखून छोटे हैं और उंगली का मांस ऊपर आता है तो उन्हें किस बात का ख्याल रखना है। धनु राशि, आपको यह दिन थोड़ा सा परेशान करेगा। लिए गए निर्णय सार्थक सिद्ध नहीं हो पाएंगे और कोई विशेष निर्णय लेने में आपको हिचकिचाहट इतनी होगी कि आपका समय निकल सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है, किसी की मदद मिल रही है। उपाय क्या करेंगे? बैल को या गाय को गुड़ खिला दीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए। मकर राशि, संभल के चलने वाला वक्त है। आपको वाहन बहुत ध्यान से चलाना है। उपाय क्या करना है? ओम रुद्राय नमः का जप करके फिर अपना काम शुरू करना। और हाँ, आप आग और केमिकल्स पे कार्य करते हैं तो जरा आज अलर्ट हो। कुंभ राशि, दोस्तों से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी दिन ठीक है, भाग्य पक्ष ठीक है, चिंता ना करें, आगे बढ़ें। कोई काम अटकाने की कोशिश करेगा लेकिन उपाय कर लें। और उपाय क्या है? आपको ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट 11 बार इस मंत्र का जप करना, ध्यानस्थ होकर फिर काम पर जुटना है। मीन राशि, वक्त आपके लिए अच्छा है, आगे बढ़िए, काम कीजिए। परेशानी बुजुर्गों की सेहत या उनके मूड की तरफ से लगती है तो उसके लिए आप ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का भी ध्यानस्थ होकर जप करें, वाणी पर नियंत्रण करें, फिर अपने काम पर जुट जाएं। अरे हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो सब लोग जरा मिलके कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने कुछ नया सिखा रहे हैं। आप कोई नई ट्रेनिंग लेंगे, कोई नई एजुकेशन लेंगे, कुछ नया सीखेंगे और जो इन 12 महीनों में सीखेंगे, खास तौर से जनवरी 2018 तक यदि आप कुछ नया सीखते हैं तो उससे आपकी कमाई पर, आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। मकान संबंधी या वाहन संबंधी मामलों में कष्ट दिखाई दे रहा है। वैसे कुल मिलाकर आपके लिए ये 12 महीने हैं बहुत अच्छे, लेकिन घमंड नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और लिवर आपका सही रहे, इस बात का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर हल्का भोजन, नियमित प्रार्थना, खूब जल, और अभी पिताजी के हाथ से या गुरु जी के हाथ से हो जाए तो क्या कहना, एक पीला धागा अपने गले में धारण कर लीजिए। फिर जुटिए, इन 12 महीनों में बहुत कुछ अचीव करना है। ऑल द बेस्ट।
अब चलते चलते 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान से सुने, मेरी माताएं और बिटिया बहुत ध्यान से सुने। देखो, अगर आपका नाखून जल्दी से टूट जाता है तो ये आपकी संतान उत्पत्ति की कमी को भी दिखाता है। साथ ही साथ आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, इस बात का भी ये संकेत है। आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है और हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, इस बात का भी द्योतक है। अब आप क्या करेंगे? आप रात में मेथी के दाने भिगो कर रखेंगे, सुबह उसे छान कर पिएंगे। दूसरा काम, अब आप फिर से अपने शरीर का, अपने मन का ध्यान कीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत लग रही है तो तुरंत चिकित्सक सलाह ले लीजिए, एटलीस्ट टेस्ट करा लीजिए। नाखून बहुत बड़े इंडिकेटर्स हैं। यूँ कहूँ तो शरीर का एक एक हिस्सा बहुत बड़ा इंडिकेटर है। इसको बहुत ध्यान से समझिए, तभी तो हमारे और आपके साथ बैठने का लाभ है, जब हम जिंदगी को जीना सीखें। राम राम, नमस्कार, कहिए भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।